अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग डॉक्टर साजिद रज़ाक से एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछेंगे जो कि है ग्रेटिट्यूड के बारे में। आप हमें बताएंगे कि माइंड साइंसेस में ग्रेटिट्यूड के क्या मतलब के बेनिफिट्स हैं, किस तरह से ये पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है, इसके बारे में आज आप हमें बताएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। थैंक यू फॉर गुड क्वेश्चन। जी, आज का जो हमारा ये वीडियो सेशन होगा ग्रेटिट्यूड के बारे में है। शुक्रगुजारी इसको उर्दू में बोलते हैं कि शुक्रगुजारी क्या है, थैंकफुलनेस कह लें इसको आप। तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड है बेसिकली, ग्रेटिट्यूड हो। जो कुछ हम बचपन से सीखते हैं, बिल्ट इन चीज़ें कुछ होती हैं, कुछ हम बचपन से सीखते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल से। ग्रेटिट्यूड भी उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ है जो हमें अपने बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें ग्रेटिट्यूड, सबसे पहले हम ये देखते हैं ग्रेटिट्यूड है क्या, शुक्रगुजारी है क्या। सबसे पहले तो हमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए अपने क्रिएटर की तरफ से, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा और आपको इंसान बनाया। इस चीज़ का शुक्रगुजार होना चाहिए हमें। और ये ग्रेटिट्यूड जो है एक दफ़ा का नहीं होता, ये तमाम ज़िंदगी हमें करना पड़ता है, करना चाहिए। और क्रिएटर से आगे अगर हम चलते हैं तो हमें इंसानों का शुक्रगुजार होना चाहिए, अपने जैसे इंसानों का, क्योंकि वो हमारे लिए हेल्पिंग हैंड है, अल्लाह ताला ने बनाए। हमारे इर्द गिर्द के लोग हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स, हमारे बहन भाई, दोस्त अहबाब, हमसाए, सभी लोग उसमें आ जाते हैं। हमारे जहाँ हम बिज़नेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो सब लोग उसमें शामिल हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ग्रेटिट्यूड जो है बेसिकली एक स्टेट ऑफ माइंड है। उसके बाद वो चीज़ें आ जाती हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी, आपका बेड, उनके भी शुक्रगुजार आपको होना चाहिए। आपकी चेयर, आपका सोफ़ा, आप जिन बर्तनों में खाना खाते हैं, उनका भी आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। उनका भी थैंकफुल होना चाहिए, शुक्रिया कहना चाहिए उनको। ये चीज़ें अजीब सी लगती हैं। रूटीन में देखने में आया है कि अक्सर हमारे क्लाइंट्स, अक्सर दोस्त, अक्सर जो हैं अहबाब, जब ये बात सुनते हैं कि हमें उन बर्तनों का भी शुक्रगुजार होना चाहिए जिनमें हम खाना खाते हैं, उस गाड़ी का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें जिस गाड़ी में हम ट्रैवल करते हैं, तो अजीब सा लगता है कि ये क्या बात हुई, किस चीज़ का शुक्रिया। बल्कि बाज़ लोग तो जो ज़्यादा दिलेर हैं, ज़्यादा मतलब बड़े लोग हैं, वो तो कहते हैं कि अल्लाह ताला का किस चीज़ का शुक्रिया अदा करें, बार-बार फिर ऊपर से, काफ़ी है, बस ठीक है, हम इस दुनिया में हैं, आ गए हैं, इट्स ओके, ठीक है, शुक्रिया किस चीज़ का। तो जहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड इस किस्म का होगा, तो वहाँ पे जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं, उनका किस चीज़ का शुक्रिया भई? ये क्या बात की आपने? देखें, ग्रेटिट्यूड जो है ये बहुत बड़ी साइंस है। अब आगे चल के देखें, जैसे हम इंसान हर चीज़ में देखते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा, अगर हम पढ़ेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी जॉब करेंगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे। डेफ़िनेटली लालच तो होता है इंसानों में कि हम ये करेंगे तो ये मिलेगा, वो करेंगे तो वो मिलेगा। तो डेफ़िनेटली इसमें साइंटिफ़िक लॉजिक्स होने चाहिए कि अगर हम ग्रेटिट्यूड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा या बस जस्ट ग्रेटिट्यूड करते रहेंगे और कुछ भी नहीं मिलेगा? तो इस सिलसिले में एक छोटा-सा मैं आपको एक इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। एक हमारे शोबे के बंदे हैं, एंथनी रॉबिन्स हैं, टोनी रॉबिन के नाम से मशहूर हैं, अमेरिकन हैं और बहुत कामयाब ट्रेनर हैं। हमारे शोबे से डायरेक्ट उनका ताल्लुक है, न्यूरो प्रोग्रामिंग से। उनका फिर एक कोटेशन भी मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा-सा तारुफ़ करवा देता हूँ मैं कि एंथनी रॉबिन्स अमेरिका के कामयाब तरीन ट्रेनर हैं, कोच हैं। ये पिछले 5-6 अमेरिकन्स जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनको ये बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं,
उठना बैठना, मीटिंग्स विन करना सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो जब मैंने ये बात शुरू-शुरू में अपने कई दोस्तों को बताई, अपने क्लाइंट्स को बताई, तो वो बड़े हैरान हुए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को क्या ज़रूरत है सीखने की, मीटिंग्स विन करने की, कम्युनिकेशंस की, सीखने की। तो देखें, जिन लोगों ने ग्रो करना है, जिन लोगों ने इस ज़िंदगी में खुद भी कामयाब होना है और लोगों को भी कामयाबी की तरफ लेके जाना है, उनके लिए लर्निंग ज़रूरी होती है। अगर आप एज़ ए कॉमन मैन ज़िंदगी बसर करना चाह रहे हैं तो ठीक है, आपने एमए, बीए कर लिया तो काफ़ी है वो रूटीन की लाइफ के लिए। लेकिन जिन लोगों ने खुद ग्रो करना है और वो चाहते हैं कि लोग भी उनकी वजह से ग्रो करें, कामयाब हों, तो उन लोगों के लिए लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपको एक कोटेशन सुनाता हूँ इसका, एंथनी रॉबिन्स का। टोनी रॉबिन्स का थोड़ा-सा मैंने थोड़ा बहुत बड़े सक्सेसफुल हैं और इनकी वर्कशॉप्स बहुत बड़ी होती हैं। ही इज़ अर्निंग लॉट ऑफ मनी, मिलियंस ऑफ डॉलर ये कमा रहे हैं माशाल्लाह। अमेरिका में कामयाब हैं बंदे। एंथनी रॉबिन्स कहते हैं, व्हेन यू डायरेक्ट योर फोकस टुवर्ड्स ग्रेटिट्यूड, यू विल फाइंड ट्रू जॉय एंड फुलफिलमेंट। कोटेशन के दो हिस्से हैं। सबसे पहले हिस्से में कहते हैं कि व्हेन यू डायरेक्ट योर फोकस टुवर्ड्स ग्रेटिट्यूड, कि जब आप अपना फोकस ग्रेटिट्यूड की तरफ ले जाते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें फोकस का लफ्ज़ बड़ा दिलचस्प यूज़ किया गया है। साइंटिस्ट इस चीज़ पे एग्री हैं कि हमारा फोकस जिस चीज़ पे होगा वो चीज़ होने लग पड़ती है हमारी ज़िंदगी में। तो इसमें इस कोटेशन में कि अगर हमारा फोकस ग्रेटिट्यूड पे होगा तो हमें क्या मिलेगा, जो मैंने अभी पहले बात की थी, दो चीज़ें, ट्रू जॉय पहली चीज़ और दूसरी चीज़ फुलफिलमेंट। ज़िंदगी में अगर हम गौर से देखें, अगर एक इंसान को अगर आप कहते हैं कि हम आपको इतने पैसे देंगे तो आप क्या क्या काम करेंगे, तो ये टॉप प्रायोरिटी होती है हमारी कि हम वो काम करें पैसे से, ताकत से, कि जिससे हमको ट्रू जॉय मिले, हकीकी खुशी। इसका आई थिंक उर्दू तर्जमा होना चाहिए, हकीकी खुशी। और फुलफिलमेंट क्या है? यानी कि कंप्लीट होने का एहसास। तो ये दो चीज़ें उस इंसान को मिलना ज़रूरी हो जाती हैं जो ग्रेटिट्यूड की तरफ आता है, शुक्रगुज़ारी की तरफ आता है, शुक्रगुज़ारी की तरफ आता है। तो इसमें एंथनी रॉबिन कहता है कि जब आप अपना फोकस ग्रेटिट्यूड की तरफ कर देते हैं, शुक्रगुज़ारी की तरफ कर देते हैं, तो आप दो चीज़ें हासिल करते हैं, ट्रू जॉय एंड फुलफिलमेंट। दोनों चीज़ें इंसान की फेवरेट हैं। हम चाहते हैं कि हम कंप्लीट हो जाएं, फुलफिलमेंट हो जाए, तसल्ली हो जाए हमारी इस ज़िंदगी से, और ट्रू जॉय मिले, हमें हकीकी खुशी मिले। आप अगर किसी भी इंसान, कई इंसानों को आप सेलेक्ट कर लें अपने दोस्त अहबाब में से, आप हैरान रह जाएंगे जब आप उनसे गपशप लगाएंगे कि हम इंसान वाकई इन दो चीज़ों की तलाश में रहते हैं सारी ज़िंदगी। हमारे तकरीबन हर दूसरे काम के पीछे यही चीज़ें खड़ी होती हैं कि हम ज़िंदगी से लुत्फ़ लेना चाहते हैं। तो ग्रेटिट्यूड के बगैर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, मुमकिन नहीं हैं, या बहुत मुश्किल हैं। ये दोनों चीज़ें हम कह सकते हैं। फोकस का लफ्ज़ बड़ा दिलचस्प लफ्ज़ यूज़ किया गया है, वर्ड, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। फोकस बहुत बड़ी चीज़ है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हमारा फोकस कामयाबी पे है तो हमें कामयाबी मिलेगी, अगर हमारा फोकस नाकामी पे है तो हमें नाकामी मिलेगी। यानी कि जिस चीज़ पे फोकस होगा, स्टूडेंट्स की तरफ से ले लें आप, या अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन की तरफ से ले लें। अगर तो आप एक मीटिंग कर रहे हैं और आपका फोकस मीटिंग कामयाब करना है, ठीक हो गया, तो आपको कामयाबी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपका फोकस क्या है कि मीटिंग नाकाम ना हो जाए, नाकामी से बचाने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, तो फिर काफ़ी चांसेस हैं कि हम वो मीटिंग नाकामी लेके उठेंगे हम। फोकस इतनी बड़ी चीज़ है। तो बेहतर है कि हम जब भी कोई अपना टारगेट सेट करते हैं, या मीटिंग के लिए, या स्टूडेंट्स हैं तो एग्ज़ाम्स का है, तो फोकस हमारा पॉजिटिविटी की तरफ और कामयाबी की तरफ होना चाहिए कि हमने कामयाब होना है। तो ग्रेटिट्यूड की तरफ हम वापस आते हैं, अपना जो मेन हमारा आज का मौजू है। तो ग्रेटिट्यूड
बेहतर है, हमारे हक़ में है, ट्रू जॉय के लिए, फुलफ़िलमेंट के लिए सबसे पहले किसका ग्रैटिट्यूड करना है हमने? अल्लाह ताला का, जिसने हमें पैदा किया है, दुनिया में भेजा है, हमारा मालिक है। एज़ ए मुस्लिम हमारा यानी कि फ़र्ज़ बनता है कि हम अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बंदा बन जाएँ, शुक्रिया अदा करें। ठीक हो गया जी, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार। उसके बाद अपने पेरेंट्स का, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का, बहन-भाई सारे उसमें आ जाते हैं। शिकायत हमें होती हैं, डेफ़िनेटली सभी से शिकायत होती हैं, हम इंसान हैं, हमें सभी से शिकायत होती हैं, हमें अल्लाह ताला से भी डेफ़िनेटली कंप्लेंट्स होती हैं, बहुत सारी अपने पेरेंट्स से भी, बहन-भाइयों से। लेकिन हमारा रवैया ग्रैटिट्यूड का, जो उन्होंने हमारे लिए अच्छे काम किए हैं, उनका हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए। अल्लाह ताला तो ख़ैर उस मतलब टॉप पे हैं इस लिस्ट में, इसमें कोई शक ही नहीं है कि अल्लाह ताला का दिया हुआ एक-एक लम्हा, एक-एक साँस, ये आप उन लोगों से पूछें जो बीमार हैं, जो कैंसर जैसी बीमारियों में, जो साँस की बीमारियों में, पता नहीं क्या-क्या फ़ाइट कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें हेल्थ दी है। हम साँस ले रहे हैं, हम ज़िंदा हैं, ये बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड रखने की वजह है अल्लाह ताला के साथ। उसके बाद अपने इंसानों के साथ, जो हमारे इर्द-गिर्द के लोग हैं, जैसे मैंने बताया। और जो सबसे अहम चीज़, जो मेबी शायद हम में से कुछ लोगों के लिए नई हो, कि जिस गाड़ी में आप ट्रैवल करते हैं उसका शुक्रगुज़ार हों, उसको थैंक यू कोई कह भी दिया करें, उसमें कोई इश्यू नहीं, उसमें बेहतरी ही है। हम समझते हैं कि शायद जो एक नॉन लिविंग थिंग्स हैं, गाड़ी हो गई, हमारे खाने के बर्तन हो गए, हमारा सोफ़ा बेड हो गया, हमारा मैट्रेस हो गया, तो ये भी शुक्रिया चाहते हैं हमसे, इनके भी थैंकफुल हों। ग्रैटिट्यूड का रवैया हमारा इनके साथ भी होना चाहिए। तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी में फिर क्या चेंजेस आती हैं आफ्टर द मतलब कह लें कि अगर हमारा ग्रैटिट्यूड की तरफ हमारा रुझान हो जाता है, तो डेफ़िनेटली हम भी ट्रू जॉय और फुलफ़िलमेंट को एन्जॉय कर सकेंगे, अपनी इसी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सकेंगे। ठीक है जी, मेरा ख़्याल है आज का सेशन काफ़ी हो गया है। तो इस सिलसिले में एक मेरा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, और उसके बाद लोगों से भी, दोस्तों से भी शेयर करें वीडियो। अच्छी जो बात है वो शेयर होनी चाहिए, ताकि हमारे इर्द-गिर्द के, अगर हम सिर्फ हम ही अच्छे ना बने, हमारे इर्द-गिर्द के लोग भी अच्छे बने, हमसे ज़्यादा अच्छे बने। तो विश यू गुड लक। इंशाल्लाह जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।